बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल हर लम्हे बदल रही है और मेरी कोशिश है कि लम्हा ब लम्हा आपको आगाह रखूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, किस तरह से पूरे मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश हो रही है, किस तरह से गैर मुल्की ताकतें पूरी तरह एक्टिव हैं और क्या दिखा रहा है भारत का मीडिया पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से। और 50 अरब रुपए का किस्सा क्या है और ये पहली किस्त करार दिया जा रहा है। 50 अरब रुपए पहली किस्त है। ये क्यों है, किसको मिली है, किस तरह से ये पैसे तकसीम हो रहे हैं, इस बारे में क्या खबरें सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा आइन और कानून, यानी आइन सबसे ज़्यादा मुकद्दस कानून होता है किसी भी मुल्क का, उसको पामाल करना, उसकी खिलाफ वर्जी, उसको तोड़ना, इस पर नजर आ रहा है कि अपोजिशन ने ऐलान कर दिया है कि जो जो इसके खिलाफ आएगा उसको हम वेलकम करेंगे, उसको खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि आइन की सरहीन खिलाफ वर्जी हो रही है और पैरों तले रोंदा जा रहा है। फिर ना कोई कहे कि जनाब ये आइन जो है देखिए इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि खुद आइन बनाकर उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, सरेआम की जा रही है, धड़ल्ले से की जा रही है, दिन की रोशनी में सबके सामने सीना तान कर की जा रही है कि कोई रोक सको तो रोक लो। ये किस तरह से हो रहा है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इनका मुकाबला करूंगा, मैं अकेला ही इन सब के लिए काफ़ी हूं, सब देखेंगे कि मैं क्या करता हूं। तो इमरान खान साहब एक तरह वो कप्तान अब खुद बैटिंग के लिए आ गया है, खुद उसने हाथ में गेंद पकड़ लिया है, खुद अब वो बॉलिंग कराएंगे और अब देखते हैं कि क्या होता है। और ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाब ये हमने जो लोटे खरीदे हैं, हमने जो ये पैसे लगाए हैं, ये कोई नाजायज़ नहीं है, ये कुछ गलत नहीं है, इसमें क्या गलत है, तो मैं आपको साबित करूंगा कि किस तरह से ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कितना गलत है। और तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जा रही है, जी उन्होंने भी तो लोग शामिल किए थे, पीपल्स पार्टी के या नून लीग के आज़ाद लोग, उसमें इसमें क्या फ़र्क है, ये बात हम करेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि 50 अरब रुपए ये बताया जा रहा है और सीनियर सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, उन्होंने खुद ये बात कही है, इसकी वीडियो मौजूद है। समी साहब कह रहे हैं कि जी ज़राए उनको बता चुके हैं कि 50 अरब रुपया आया है या इससे ज़ायद रकम आई है, इसको वो पहली किस्त करार दे रहे हैं। 50 अरब रुपए से ज़ायद की पहली किस्त आई है। और फिर समी इब्राहिम साहब के बकौल कि 2 अरब रुपया इसमें से एक अहम शख्सियत को, अहम दीनी शख्सियत को दिया गया है, 2 अरब रुपया। तो ये अब उनके ज़राए से उनको पता चला है और इस बारे में उन्होंने वीडियो में बात भी की है। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो पाकिस्तान में भूचाल आ सकता है, लेकिन मसला ये है कि जिन इदारों ने इनको इन्वेस्टिगेट करना है वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको तो काम रोकने का कह दिया गया है, अपोजिशन की तरफ से कोई काम ना किया जाए। अब ज़ाहिर है कि आते ही उनका काम है कि इमरान खान जाएगा तो नैब को ही ख़त्म करना है। यहाँ तो जनाब 50 अरब आए, 500 अरब आए, कोई रोकने वाला नहीं है, जो मर्ज़ी कोई करता रहे। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए कि एक और अहम बात ये हो रही है कि इमरान खान को हटाना है। पैसों का कोई मसला नहीं है, रकम की परवाह ना की जाए, जितनी रकम चाहिए होगी देंगे, लेकिन ये पहली किस्त है और बस इमरान खान को नहीं होना चाहिए। इसी दौरान आप अगर इंडियन मीडिया को देखें तो वो इतना खुश है और इस पर ट्रांसमिशन कर रहा है। क्या कभी आप मुझे बताएं पाकिस्तान में आपने ट्रांसमिशंस देखी हैं कि जनाब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अपोजिशन ने कुछ कर दिया है या उसके खिलाफ इस तरह से हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा होता होगा उनकी स्टेट्स में, इलेक्शंस में मुसलसल हो रहा है, वहाँ पर स्टेट इलेक्शंस आए दिन होते रहते हैं, अभी भी हुए हैं जनाब पंजाब के और दीगर के। क्या आपने देखा इस तरह ट्रांसमिशंस हो रही हो, मुसलसल कवरेज हो रही हो, वहाँ से भारतीय एक्सपर्ट्स बिठाए जा रहे हो कि जी ये क्या हो रहा है? नहीं, अभी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की वोटिंग नहीं हो रही, अभी सिर्फ तहरीक जमा हुई है, उसके बाद कुछ लोटे सामने आए हैं और उनके घरों के बाहर एहतजाज शुरू हो गया है, लोग सड़कों पर आ गए हैं और शदीद एहतजाज हो रहा है। यहाँ तक अपील हो रही है कि इन लोगों को सिक्योरिटी फराम की जाए, इनके घरों को, इनके घर वालों को सिक्योरिटी फराम की जाए। खैर उनको तो सिंध हुकूमत इस वक्त फुल प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी दे रही है, पहले ही दे रही है, लेकिन अब उनके घर वालों को भी जाहिर है कुछ ने तो अपने घर वाले बाहर भिजवा दिए हैं। तो अब हो ये रहा है कि लोग शायद हो सकता है कि अपोजिशन गलत खेल गई हो। ख्याल ये था कि माजी की तरह सब लोग भूल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ ये होता रहता है, हम तो इसी सियासत के आदी हैं, यही सियासत है मुल्क की, यही सियासी खेल होता है तो इसके हम आदी हैं। ये बेहिस कौम है, इसमें कोई शर्म हया तो है नहीं, ये कोई नहीं उठेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बस लोग अपने काम में लग जाएंगे और इसी तरह से जनाब पैसों के बलबूते पर सब कुछ होता रहेगा। आप रकम लगाएं, यहाँ पर जो मर्जी करें, और ऊपर से जब आप रकम लगाएंगे, बाहर से आप रकम लगाएंगे तो नीचे तक फिर कोई नहीं पूछेगा। नैब को ही खत्म कर दो। एंटी करप्शन आपने
कभी देखा है पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में कभी कोई करप्शन इस मुल्क में कोई थी ही नहीं, कहीं कोई नैब कोई केस उस तरह से चल रहा हूँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी। अब नैब को ही खत्म करना है और इमरान खान के खिलाफ आकर तो हम वैसे ही देख लेंगे एक ही तो आदमी है और क्या करना है, उसको पकड़ लेंगे तो पार्टी क्या करेगी और इस तरह से कुछ कि बाकी तो इत्तेहादी हमने साथ मिला लेने हैं। मगर इस सब में हो सकता है कि इनसे मिसकैलकुलेशन हो गई हो कि वाकई इमरान खान साहब जो जाकर जलसों में कह रहे हैं कि करप्शन असल मसला है, कोई कौम दिखा दें, कोई एक कौम दुनिया में दिखा दें आप जो इस वक्त तरक्की याफ्ता है और वो वहाँ पर ये होता है कि जनाब आप खरीदें लोगों को, वहाँ पर पैसा लगाएं, दौलत जैसे भी कमानी है लगाएं लगाएं लगाएं, पैसा कमाते चले जाएं, बस रकम और रिश्वत और झूठ और इस तरह से हराम की कमाई जितनी मर्जी हो, कोई ना पूछने वाला हो। दुनिया में आप देख लीजिए, आपको नजर आएगा जिस कौम में जितनी कानून की हुक्मरानी है, जितने वहां पर इस तरह से करप्शन कम होगी वो कौम उतनी आगे है। तो कोई तो इसकी वजह है। ये जो हमारे यहाँ बताया जाता है कि नहीं करप्शन तो मसला ही नहीं है, फजलुर रहमान साहब का खुद बयान है कि वो मेरा कंसर्न ही नहीं है करप्शन, या यहाँ किसी का नहीं है कंसर्न करप्शन, क्योंकि उसी से तो हमने फिर आगे आना होता है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि अमेरिका और भारत, ये खुद दानिश्वर कह रहे हैं कि ये शदीद तरीन खिलाफ है इमरान खान के, उसकी पॉलिसीज़ के। इतना कभी किसी को अमेरिका ने नहीं आंखें दिखाई, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा, यूरोप को नहीं कहा कि हम तुम्हारे को कमी हैं, हम तुम्हारे कुछ सर्वेंट हैं, नौकर गुलाम हैं, क्या हैं हम जो हमें तुम इस तरह से बात कर रहे हो कि जी ये करो, ये ना करो, वो ना करो, रूस के साथ खिलाफ हमारा साथ दो, इस तरह से चलो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ड्रोन हमले के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, कोई नहीं। तो अमेरिका वाज़े तौर पर कह रहा है, भारत कह रहा है, उनके बयान है कि जनाब ये तो बहुत बुरे हैं। और देखिए इमरान खान ने क्या कहा कि जी वहां कहा जाता था, भारत के कहते थे कि जी आपका आर्मी चीफ जो है वो दहशतगर्द है, आपका प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है नवाज शरीफ, कहते मेरे बारे में कोई कहे तो इससे ज्यादा मेरी बेइज्जती कोई नहीं हो सकती। तो वहां ये माहौल है। अब आप देखें कि खुद शहबाज शरीफ साहब को ढके छुपे, उनको भी पता है अनपॉपुलर बात है, क्या हमजा शहबाज को नहीं पता, क्या मौलाना साहब को नहीं पता अनपॉपुलर बात है, मगर वो कर रहे हैं, डंके चोट पे कर रहे हैं। वो तो सेनेट में ला रहे हैं कि इमरान खान को रोको, ये क्या बातें कर रहा है, और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। इन्होंने क्यों कहा अमेरिका को नहीं कहना चाहिए? हमजा शहबाज कह रहे हैं जी सिक्योरिटी हमारे लिए खतरनाक कर दी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह के, यूरोप को नाराज कर रहा है, ये सबको नाराज कर रहा है, ये गलत है, वो सबके सामने कह रहे हैं। तो किसको खुश कर रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम। तो आप मुझे बता दें, आप क्या समझते हैं? वो तो नहीं इस तरह की स्टेटमेंट से खुश होते, तो फिर किसी और को खुश किया जा रहा है, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, फिर ये भी था कि ये सारा कुछ शुरू होने से पहले फजलुर रहमान साहब की मुलाकात भी हुई अमरीकी वक्त से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका जाते रहे, फिर इमरान खान उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे जी ये CV दे रहे हैं, CV दे रहे हैं, ये सब कुछ होता रहा। तो अब इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो आप ब्लैकमेल नहीं होंगे, और ये जो -1 की बात की जा रही है जिसमें सारे इकट्ठे हो गए हैं कि जी इमरान खान निकल जाए बाकी ठीक है, ये जो हमने लोग तोड़े इन्हीं को हम PTI को फॉरवर्ड ब्लॉक या इस तरह कुछ कह देंगे, तो ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दी कि मैं इस तरह से दबाव में, इस तरह की ब्लैकमेलिंग में कि रकम लगाओ, हुकूमत भी कर सकती है, सीक्रेट फंड है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन इमरान खान ने ये सब करने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने तो गवर्नर राज तक लगाने से इनकार कर दिया। हाँ, आईनी और कानूनी तौर पर वो ये जरूर कर रहे हैं कि जी सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आए ताकि इसको हॉर्स राइडिंग को रोका जाए, ये बंदर बांट, ये रकम, इसके ऑडियो वीडियोज सबूत भी आ गए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और एक ऑडियो तो अब बहुत ज्यादा वायरल हो रही है राजा रियाज को, जो उन्हीं के सपोर्टर ने, उन्हीं के हल्के के बंदे ने की है कि राजा रियाज साहब आपको हमने इसलिए तो नहीं वोट दिया था, आपने तो आगे बेच दें जरदारी को। अच्छा, वो इनकार नहीं कर रहे इससे, वो कह रहा है कि आगे जरदारी को आपने बेच दिया, आप उसकी गोद में जाकर बैठ गए हैं जरदारी की, इसलिए तो नहीं हमने दिया था। आगे से कहते हैं नहीं ये देखे ना, ये तो काम नहीं कर रहे थे। उनका काम नहीं कर रहे थे तो आप इस्तीफा देना, वो मैं दे दूंगा, वो मैं दे दूंगा, अभी देना, अभी दे राजा रियाज साहब। वो कहता है शख्स के अभी इस्तीफा देना, आप क्या करें जी मैं दूंगा, ये बात हो रही है। तो लोग अब उस तरह नहीं, अब ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को खरीद भी लेंगे, अगर उनको आप इश्तिहारात की मद में जिस तरह भी है आप उनको काबू कर लेंगे, सोशल मीडिया करेंगे, किस किस को की जुबान बंद करेंगे आप, और फिर किस तरह से रोकेंगे उनको? क्या सबको आप ले जाएंगे हज और उम्रा करवाने के लिए, सबको आप बाहर ले जाएंगे टूर्स करवाने के लिए, सबको आप ज़मीनें बांट देंगे, सबको आप नौकरियां बांट देंगे, सबको आप हुकूमत में ले लेंगे? ये माजी में होता रहा, लेकिन अब सोशल मीडिया का भी दौर है, अब ये बड़ा मसला बन गया हुआ है। आप किस तरह कोशिश करेंगे कि एहतजाज भी ना दिखाएं, कुछ भी ना दिखाएं, इनको कभी आप सिंध हाउस से कहीं और ले जाएं, कभी इधर ले जाएं। और अब आप देखें कि जो एक वाकया मैंने आपको सुना था, मैं आखिर में सुनाऊंगा कि किस तरह एक बड़े अफसर ने मुझे जो बात कही और मैं हिल के रह गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आइन की सरहीन खिलाफवर्जी किस तरह की जा रही है। इस बात से कोई इंकारी नहीं है, ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी में देख रहा, पीपल्स पार्टी की सीनियर शख्सियत टेलीविजन पर कह रही थी कि जी हाँ बिल्कुल ठीक है, आइन में लिखा है कि आप इस तरह से फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, आप जिस पार्टी के टिकट पर लड़ के आए हैं या उस पार्टी में आपने बाद में शमूलियत इख्तियार की, आप जिस पार्टी से हैं उसके खिलाफ आप वोट नहीं डाल सकते। तो कहते हैं ठीक है, आइन में दर्ज है, उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी। यानी हम आइन की खिलाफ वर्जी, आइन में लिखा है
कि ये काम मत करें कि आप अगर पीपल्स पार्टी के, आप नून लीग के हैं और आप जाकर इमरान खान को उसको मतलब इत्तेमाद का वोट इमरान खान साहब ने लिया ना, अभी दोबारा लिया था जब ये यूसुफ ज़रदानी साहब बन गए सेनेटर, तो उस वक्त ये पार्टी की खिलाफवर्जी, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी थी कि पीपल्स पार्टी को बंदा जाकर इमरान खान के हक में वोट डाले या नून लीग का कोई जाकर इमरान खान के हक में वोट डाले, वो डिस्क्वालीफाई होता है। ये आइन में दर्ज है। वो कह रहे हैं नहीं, आइन में दर्ज जरूर है लेकिन हमने इसकी खिलाफवर्जी करनी है, करवानी है। और हत्ता के ज़रदारी साहब ने अपने लोगों को खत लिखा है कि भाई उस दिन कोई गैर हाजिर ना हो जिस दिन अदम इत्तेमाद पर वोटिंग होनी है, क्योंकि 172 बंदे इन्होंने पूरे करने हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जो इमरान खान के लोग आ रहे हैं इस वक्त, जो गलत काम कर रहे हैं, उसको हमने प्रोटेक्शन देनी है, हर तरह से उनको सड़कों पर बिठाना है। उनकी अब ये भी बात आ रही है कि मरीम नवाज साहब से मुलाकात भी करवाई जाएगी, क्योंकि राजा रियाज साहब ने कहा है उनको नून लीग की टिकट का कहा गया है। तो ये टिकटों का, और मरीम साहब माजी में कह चुके हैं कि टिकटें चलती हैं, हमारी टिकट भी किया जी यूसुफ ज़रदानी के हवाले से। तो आप देखिए किसी भी हद तक गिरना है, आइन की पामाली करनी है, खुद कानून बनाना है। और ये फिर समझते हैं कि कानून और आइन की इनके आगे कोई हैसियत नहीं, वो इनके घर की लौंडी या गुलाम है, हम उससे बढ़कर है, हुक्मरान खानदान है, जिस तरह मर्जी उसको रोंदे, कोई नहीं पूछने वाला। इस माशरे में हम कितना गिर गए हैं कि कोई नहीं पूछ रहा कि आइन में लिखा है और आप उसकी खिलाफवर्जी करवा रहे हैं, ये कहकर कि जी इमरान खान ने भी तो लोगों को शामिल किया था, पीपल्स पार्टी के नून लीग के थे। भाई ये बिल्कुल गलत मिसाल है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि अगर तो वो इस तरह से होता कि जी ना, मैंने जो आपको मिसाल दी है कि जी पीटीआई यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को बंदा इमरान खान के हक में वोट डाले, वो है फ्लोर क्रॉसिंग। लेकिन अगर कोई पहले पार्टी छोड़कर आजाद हैसियत में लड़ा है या पीटीआई का टिकट लेकर लड़ा है, वो एक और कहानी है। ये बिल्कुल इस तरह है, मुझे और कोई मिसाल समझ नहीं आ रही अभी, कि एक शख्स है वो कहीं शादी करता है तो उसके बाद वो कहीं और कैसे शादी करे, मतलब वो पहले होके उसका एक रिश्ता बन गया हुआ है, वो इसको छोड़ देंगे, ज़ाहिर है मर्द को ज़्यादा मैं ख़वातीन के हवाले से ये मिसाल नहीं देना चाहता, अच्छी मिसाल नहीं बनेगी, चल इसको छोड़ते हैं। एक मुआहिदा कर लिया आपने कि मैं जब तक हूं, ये मुआहिदा चल रहा है, किसी और के साथ मैं ऐसा मुआहिदा नहीं करूंगा। पहले आप उस मुआहिदे को खत्म करेंगे तो फिर आप कहीं और जाएंगे। अच्छा, आपने खत्म कर लिया, फिर आप जिससे मर्जी मुआहिदे करें, वो खत्म कर कहीं और करें, वो आपकी क्रेडिबिलिटी जरूर लूज होगी। लेकिन आइन में तो नहीं है इसकी कदगन कि एक पार्टी से एक शख्स, मतलब नून लीग में था या पीटीआई में, या यही लोग अगर पीटीआई में है ये इस्तीफा दें और उसके बाद चाहे नून लीग से लड़ें चाहे पीपल्स पार्टी से लड़ें, कोई नहीं इनको रोक सकता, कोई नहीं। हाँ, आप कहेंगे गैर अखलाकी, कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन एक पार्टी को छोड़कर उसके बाद इसमें कोई आईनी और कानूनी कदगन नहीं है कि आप किसी दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएं, उससे इलेक्शन लड़ें या आप कुछ भी करें। अब नदीम असल चंद साहब भी तो गए हैं, किसी ने इतराज़ नहीं किया। आप रिजाइन करें, आप वो पार्टी छोड़ें, किसी और पार्टी में जाएं, बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं उससे। लेकिन जब आप चले गए तो आइन में लिखा है कि फिर आप उस पार्टी डिसिप्लिन की इस तरह खिलाफवर्जी नहीं कर सकते, किसी और को आप इस क्रूशल वक्त पे और तरह वोट नहीं दे सकते। लेकिन ये कह रहे हैं कि जी होने दो, उसके बाद हमने इनको पता नहीं क्या कुछ दे चुके हैं, क्या वादे वईद कर चुके हैं कि उसके बाद वो भी खुश हैं, सब संभाल लेंगे। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। मैंने आपको बता दिया रकम के हवाले से भी, इमरान खान साहब किस तरह मैदान में आगे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, वो डटे हुए हैं और ये कोई जल्दी मामला निमटता नजर नहीं आ रहा। अब अपोजिशन को भी जनाब ये ख्याल आ गया कि जी हमने भी जलसे करने, या मरीम साहबा को भी मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये एक कियोस की कैफियत नज़र आ रही है और इसमें आप देखिए कि गैर मुल्क जो है वो बड़े खुशी से इसको देख रहे हैं और जो वो खेल यहाँ रचाना चाहते हैं, जिनको वो लाना चाहते हैं, हर कोई इतना जोर लगा रहा है कि इसमें हम अपना फ़ायदा उठा लें। आप किस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।